XYZ तीन पार्टनर थे आपके पास, प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर कर रहे थे इस रेशियो में. Y retired on 31st March 2012. On this date, the capital balance of XYZ after all adjustment stood at rupees this and this. आप सारी एडजस्टमेंट कर चुके हो. सारी एडजस्टमेंट करने के बाद ये उनका क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है कैपिटल का. द कैश एंड बैंक बैलेंस एज ऑन द डेट इज 14,000 पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इफ. अब मैंने आपको बताया था सिर्फ दो पार्ट है इसमें, पहला और तीसरा. पहला पार्ट कह रहा था वाई वॉज टू बी पेड थ्रू कैश बॉट इन बाय एक्स एंड जेड इन सच अ वे सो एज टू मेक देयर कैपिटल प्रोपोर्शनेट टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. एक्स और जी को जो वाई को पैसा देना है वो एक्स और जी लाएंगे. इसमें पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनेगा? नहीं सर, जरूरी नहीं है, जरूरत नहीं है. आपके पास पुराने पार्टनर्स की कैपिटल गिवन थी, तो मैंने पहले भी आपको ये सेम क्वेश्चन कराया था अपनी बुक्स में से. बता दूंगा, अभी दो क्वेश्चन थे सेम जिसको मैं लगातार कह रहा था बहुत इंपॉर्टेंट है. क्लोजिंग कैपिटल ऑफ एक्स एंड जी. एक्स की क्लोजिंग कैपिटल कितनी थी आपको गिवन थी? 35,200. 35,200. और जी की कितनी थी? 18,200. आप इसका टोटल करते, इसके बाद जो पैसा वाई को देना था, अमाउंट बॉट फॉर वाई. वाई के लिए जो पैसा आपने मंगाया, वाई के लिए कितना पैसा आया था जो वाई को पे करना है? हमें वाई का कितना पे करना है? 36,600. और ये पैसा भी कौन ला रहे हैं? ये पैसा भी एक्स और वाई जी ला रहे हैं. तो जब वो लाएंगे तो उनकी कैपिटल बढ़ेगी इससे 36,600. अब टोटल करें इसका 90,000 टोटल कैपिटल हो गई. 90,000 टोटल कैपिटल हो गई न्यू पार्टनर्स की, न्यू फर्म की. अब ये न्यू कैपिटल उनको किस रेशियो में रखनी है? अपनी न्यू रेशियो में रखनी है. और न्यू रेशियो क्या गिवन है आपको? 3:2. आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास न्यू, अब देखो मैंने रजिस्टर भी चेंज कर लिया, अब लाइन वाला ले आया, राइटिंग थोड़ी और अच्छी लगे. न्यू क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एक्स एंड जी. बताना कितना कितना आएगा? 3:2 में डिवाइड हो जाएगा तो 5 से डिवाइड किया तो कितना हो गया? 14. 18 सर. 18 होगा. 18, 18 3 जा 18 2 जा 36. ये न्यू कैपिटल आ गई आपके पास. अब आपको ये देखना है अमाउंट बॉट इन, अमाउंट टू बी बॉट बाय एक्स एंड जी. एक्स की कैपिटल कितनी बनानी है अब? 54. और जबकि एक्स की पहले से कितनी थी? 35,200. माइनस कर लो. जी की कैपिटल कितनी बनानी है? 36. पहले से कितनी थी? 18,200. माइनस करो, कितना आएगा? सर 17,800 तो उसकी आएगी जेड की. सर जेड इसकी की भी, इसकी भी इतनी है सर शायद, क्योंकि 17 से तो सर 14 है या फिर 18 होगी. मेरे पास अभी कैलसी है नहीं, कोई बात नहीं. देखना कितना आ रहा है. 54 माइनस 35,200 18,800. 36,000 माइनस 18,200 17,800. ठीक है जी.
तो ये दोनों इतना पैसा लेकर आएंगे। अब आपको इसकी जर्नल करनी थी, तो पहली जर्नल तो ये पैसा आने की आ जाएगी आपके पास। कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू जीज कैपिटल अकाउंट 18,800 17,800 टोटल करा हमने, तो टोटल वही आएगा जो उसे पे करना था हमें, 36,600 पहली एंट्री। दूसरी एंट्री में हम इसी अमाउंट को वाई को पे कर देंगे, तो वाई की कैपिटल खत्म हो जाएगी। वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 36,600 टू 36,000। एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल नहीं होगा? कहां पर? नहीं सर, ऐसे ही होगा। पहली एंट्री में कैश लाए, बचे हुए पार्टनर एक्स और जी, और दूसरी एंट्री में वो कैश आपने पे कर दिया किसको? वाई को। एक केस तो ये था। अच्छा सर, पार्टनर कैपिटल में कैश कैश कट के सिर्फ उनमें एंट्री हो जाती कैपिटल में। जी, इसके बाद इसी में ही आपका केस नंबर सी में बोलता हूं, अगर केस नंबर सी था, केस सर नंबर ये हाँ, सर ये जो फर्स्ट एंट्री करी है आपने कैश अकाउंट वाली, टू जी टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू जी कैपिटल अकाउंट, सर ये अलग अलग कर रखी है मैंने। अलग अलग कर रखी है मतलब? हाँ, कोई बात नहीं, चलेगी सर। ओके सर। अब केस नंबर सी जो था वो भी लगभग सेम था, बस उसमें एक पॉइंट डाल दिया गया, इन सच अ वे एज टू मेक देयर कैपिटल। यहां तक तो सेम था, बैलेंस जो होगा ना वो 3,000 होगा कैश का। अब कैश का बैलेंस अगर 3,000 होगा, और जबकि पहले से कैश का बैलेंस कितना था? 14,000। अब आपको मेंटेन करना है सिर्फ 3,000, 14,000, और सर जबकि उसको इसका मतलब क्या हुआ कि 3,000 कैश है? पहले तो सर हमारे पास 14,000 था। हाँ, तो इसका मतलब 11,000 का जो बैलेंस है वो आप यूज कर लोगे। मतलब माइनस कर देंगे सर? सर बिल्कुल माइनस सर, करेंगे ऐड करेंगे इसमें? माइनस करोगे सर। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एक्स एंड जी। एक्स का क्लोजिंग कितना निकाला था हमने? 35,200, 18,200, 35,200, 18,200, ठीक है। अब कैश रिक्वायर्ड फॉर वाई। अब आपका वाई का बैलेंस कितना है जो उसे पे करना था? 36,600। उस 36,600 में से 11,000 तो कहां से आ जाएगा? हमारे पास पड़ा हुआ है। तो बाकी जो बचा, बाकी कितना बचा? आई थिंक इतना बचा। यस सर। ये पैसा लेकर आएंगे एक्स और जी वाई के लिए। पिछली बार पूरा 36,600 लाए थे, इस बार पूरा 36,600 नहीं लाएंगे, सिर्फ 25,600 लाएंगे, क्योंकि 11,000 उनके पास पहले से है। अब आप इसको टोटल कर लेंगे, 2 2 4, मतलब 90 में से आपका कहीं ना कहीं 11 माइनस हो गया ना। सर हाँ सर जी, हम पहले जैसे पूरा 90,000 करके उसमें से बाद में फॉर मेंटेनिंग बैंक बैलेंस करके 11,000 कम भी तो कर सकते हैं। कर सकते हो सर। 79,000। अब इसको आप एनपीएसआर में डिवाइड कर लेंगे। एनपीएसआर तो न्यू एनपीएसआर सेम रखी हुई है, 3:2। न्यू कैपिटल ऑफ एक्स एंड जी करना जरा इसको, 3:2 में कितना आएगा? 79 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3, 47,400 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2, 31,600। ये आपकी न्यू कैपिटल आ गई। अब एडिशनल कैश रिक्वायर्ड आप चेक कर लेंगे।
एक्स का और जी का। एक्स का कितना बनेगा, पहले कैपिटल कितनी है, 35,200, 18,200। ये है जी, बस बाकी एंट्री जैसे करते हो वैसे करोगे। ये तो 12,200 हो जाएगी, पहले की कितनी हो जाएगी, 12,200, 13,200, और दूसरे की सर हो जाएगी 13,400। 13,400। इसका टोटल वही आना चाहिए जो हमें उसे पे करना है, वो आ नहीं रहा शायद। चार और दो छह, 25,600। हाँ ठीक है, ठीक है, वही है। बस अब आप एंट्री कर दोगे, पहली जर्नल सेम रहेगी। कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू जीस कैपिटल अकाउंट 12,200, 13,400, 25,600। दूसरा वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 25,600, 25,600। बताइए जी, इसमें कोई डाउट हो किसी को। एक बार नोट कर लो इसको फटाफट से, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। जल्दी बोलो, हो गया कि नहीं। ये सर स्क्रीनशॉट ले ली। अब इसी का एक सिंपल सा क्वेश्चन और था, वो भी नहीं हुआ था आपसे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास तीन पार्टनर हैं ए बी सी, रेशियो गिवन है 3:4:3। बी रिटायर करता है और उसका जो शेयर है, बी का शेयर इज टेकन बाय ए एंड सी फॉर ₹10,000। अब ये बी जा रहा है, इधर आपके पास ए और सी है। बी ने अपना शेयर इसको दे दिया, ए और सी को। ए और सी बदले में कंपनसेशन गुडविल देते थे, वो गुडविल इन्होंने दी। ए ने कितनी दी, 6,000, और सी ने 4,000। सी ने 4,000। अगर ये गुडविल दे रहे हैं तो ये अपनी उसी रेशियो में देते हैं, गेनिंग में। तो आप गेनिंग रेशियो निकालेंगे यहाँ से 2 से डिवाइड लेकिन करके। इसमें तो दे रखे इन्होंने कितनी कितनी दे रखे, तो गेनिंग रेशियो निकालने की जरूरत ही नहीं है। सर जरूरत पड़ेगी ना, आपको न्यू रेशियो चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट के लिए। तो आपके पास गेनिंग रेशियो आ गई 3:2। अब इस गेनिंग रेशियो की मदद से आप न्यू रेशियो निकालते हो। भाई फिर मैं क्या निकालता हूं, मैं निकालता हूं गेनिंग शेयर। गेनिंग शेयर कैसे आएगा, बी का शेयर क्या था, 4/10। 4/10 को 3:2 में डिवाइड कर दो। 4/10 इंटू 3/5। सी का 4/10 इंटू 2/5, 12/50, 8/50। न्यू शेयर का फॉर्मूला ओल्ड प्लस गेनिंग। अब ए का ओल्ड क्या था, 3/10 प्लस गेनिंग 12/50। सी का ओल्ड
अगेन 3/10 प्लस 8/50, 5 3 15, 27/50, 23/50, NPSR 27/23, ये आपकी न्यू रेशियो आ गई। अब अगर आप क्वेश्चन की बात करेंगे तो ए ने इतना पे किया, प्रॉफिट आफ्टर रिटायरमेंट दिया हुआ है आपको 18,000, तो आफ्टर रिटायरमेंट वाला तो आफ्टर वाले शेयर्स में बटेगा ना, न्यू रेशियो में बटेगा। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट आफ्टर बीस रिटायरमेंट, ऑल्सो पास नेसेसरी जनरल एंट्री एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। तो बेसिकली दो एंट्री करनी थी आपको इसमें। पहली एंट्री आपकी रिटायरमेंट की गुडविल की होती, वो तो सिंपल थी, वो तो आप लोगों ने कर भी दी थी। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट C's capital account debit to B's capital account. टू बीस कैपिटल अकाउंट 6,000, 4,000 और 10,000। बीइंग गुडविल एडजस्टेड, ये तो हो गई थी। दूसरी एंट्री जो आपको इसमें पीएनएल को डिस्ट्रीब्यूट करने की थी वो होती है आपके पास पीएनएल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू सीज कैपिटल। 18,000 का प्रॉफिट हुआ, वो 18,000 का प्रॉफिट आप इस रेशियो में डिवाइड करते, कितना आता? 18,000 डिवाइड बाय 50, 900 नहीं, 900 नहीं, 9,720 आएगा एक का। दूसरे का 8,280। नोट कर लो भाई, सिंपल क्वेश्चन था, बस ट्रिक थी सर ये और न्यू तो कुछ। प्रॉफिट शेयरिंग न्यू रेशियो क्यों निकाल के हमने डिवाइड किया इसको? सर क्योंकि ये प्रॉफिट में डिवाइड हो, प्रॉफिट जो है वो तो न्यू रेशियो में डिवाइड होगा ना, क्योंकि वो आफ्टर रिटायरमेंट का प्रॉफिट है। ओके सर। आगे समझ नहीं? यस सर। प्रॉफिट आफ्टर है 20 रिटायरमेंट। और नीचे करना। और सर अगर ये बिफोर रिटायरमेंट होता तो फिर तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता सर, ओल्ड रेशियो में। ओके सर। सर इसको पीएनएल में करेंगे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन। पीएनएल एप्रोप्रिएशन भी कर सकते हो सर, पीएनएल भी कर सकते हो, दोनों ठीक है। संडे टेस्ट होगा दोबारा रिटायरमेंट का, इतना बेकार टेस्ट दिया आप लोगों ने। अब मैं आप लोगों के साथ अपने नए चैप्टर की तरफ बढ़ रहा हूं। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर हम लोगों ने कंप्लीट किया। अब मैं आपके साथ स्टार्ट करूंगा डेथ ऑफ अ पार्टनर। ये हमारा सेम चैप्टर है। रिटायरमेंट में पार्टनर अपनी मर्जी से जाता है, रिटायरमेंट में पार्टनर अपनी मर्जी से जाता है, डेथ में उसको ऊपर वाला बुलाता है, बट जाता तो है ही। तो दोनों ही केस में पार्टनर तो आपके पास से जा रहा है, यानी फर्म में से जा रहा है। तो जैसी एंट्रीज आप रिटायरमेंट में करते थे सेम वही है, जैसे आप उसमें गेनिंग रेशियो निकालते थे वैसे ही आप इसमें भी गेनिंग रेशियो निकालोगे, गेनिंग रेशियो ही निकलेगी। जो ट्रीटमेंट की गुडविल उसमें होती थी वही ट्रीटमेंट की गुडविल इसमें होती है। क्या एंट्री होती थी उसमें गुडविल की? पर मतलब मेथड भी सेम है। सब कुछ सेम है सर। गुडविल की क्या एंट्री होती थी उसमें? रिमेनिंग पार्टनर टू रिटायरमेंट पार्टनर। बस आप क्या लिख दोगे? रिमेनिंग of a पार्टनर partner. टू डेड पार्टनर। रिमेनिंग पार्टनर टू डाइड पार्टनर, बस। बाकी सब कुछ सेम है, वही गेनिंग रेशियो में डिवाइड होगा, कुछ भी नया नहीं है। इसमें नया क्या है सर, अब वो समझना। आपका एक ईयर चल रहा था, आपका एक ईयर चल रहा था, ये आपका ईयर स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल 2020 से, और मान के क्या चलो ये ईयर आपका जाके खत्म होता 31 मार्च 21 को। लेकिन इसी के बीच में अनफॉर्चुनेटली यहां पर आपके पास 3 पार्टनर थे, ए, बी और सी।
ए, बी और सी। अब ये ए, बी और सी में से 30 जून 2020 को अनफॉर्चुनेटली सी की डेथ हो जाती है। अनफॉर्चुनेटली सी की डेथ हो गई 30 जून 2020 को। अब जब ये सी की डेथ हो जाएगी तो फर्म सी को विदा करेगी, तो सी का जो जो शेयर मिलेगा, जो जो बनेगा, वो सी को मिलेगा। सी विल बी एंटाइटल्ड फॉर, सर क्या क्या मिलेगा सी को बता सकते हो? जो जो पार्टनर को मिलता था सर क्या क्या? गुडविल, तो गुडविल सर मिलेगी। सबसे पहले तो इसको इसकी कैपिटल मिलेगी। आईओसी भी मिलेगी। सर दूसरा मैंने बोल दिया, चलो इसकी गुडविल मिलेगी इसको। और क्या मिलेगा सर तीसरा? इंटरेस्ट मिलेगा कैपिटल के ऊपर। और जी। सैलरी भी मिलेगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। सैलरी और क्या मिलेगा? सैलरी मिलेगी। सर, और इंटरेस्ट ऑन गोइंग डिडक्ट होगी। अभी मिलेगा क्या सर? एक चीज और मिल सकती है, शेयर इन प्रॉफिट मिलेगा। और जितना इंटरेस्ट ऑन लोन इफ एनी। इंटरेस्ट ऑन लोन को छोड़ देते हैं सर, अभी वो नहीं आएगा इसमें। ये सब कुछ इसको मिलता है सर। एक जो चार्ज होगा वो होगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, या मैं इसको यहाँ लिख ही नहीं रहा, मैं इसको बाद में लिखूंगा। और देखो कुछ और मिलेगा, कैपिटल मिलेगी, गुडविल मिलेगी, हाँ शेयर इन रिजर्व्स। रिजर्व्स में इसका जो शेयर बनेगा वो मिलेगा। कैपिटल मिल गई, गुडविल मिल गई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल गई और कमीशन मिल गया। ये सब कुछ इसको मिल गया। हेलो, कमीशन। ये सब कुछ इनको मिलेगा। अब मेरा सवाल ये है, सर हाँ जी, सर रिजर्व मिल रहा तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी नहीं मिलेगी, जैसे वो डिवाइड होती थी तीनों में। सरेंडर वैल्यू होगी तो मिलेगी सर। ओके सर। और कमीशन आपने लिखा नहीं। कमीशन सर, सैलरी एंड कमीशन एक ही बात हो गई। कैपिटल सर पूरी कैपिटल मिलेगी। गुडविल फुल। शेयर मिलेगा, उसका जितना भी उसका शेयर होगा। यस सर। सर आईओसी सर 2 महीने की मिलेगी। जी, ऑन टाइम बेसिस। ये ध्यान रखना भाई, ये पॉइंट आ रहा है। अब जैसे अगर मैं इस एग्जांपल की बात करूं तो अप्रैल मई जून कितने महीने उसने काम किया? 3 महीने। 3 महीने। तो ऑन टाइम बेसिस का मतलब है डेट इज 3 मंथ्स। पूरा कैपिटल पे पूरे साल का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, सिर्फ उतने महीने का मिलेगा जितने महीने आपने काम किया, 3 महीने। सैलरी पूरी मिलेगी क्या? 3 महीने। नो सर, जितने महीने काम किया जितने महीने काम किया ऑन टाइम बेसिस। शेयर इन प्रॉफिट टाइम बेसिस। टाइम बेसिस। ऑन टाइम बेसिस, जितने महीने काम किया। रिजर्व फुल मिलेगा। बेसिस ऑफ टाइम बेसिस। सर रिजर्व पूरा मिलेगा। रिजर्व कोई इस साल का थोड़ी है, रिजर्व तो अच्छा सर, ठीक है। से इकट्ठा होता आ रहा है। जो भी उसका शेयर है वो पूरा मिलेगा उसको। ओके उसका सर। मतलब है जो भी उसका शेयर है। अब इसके अलावा वो आइटम ढूंढो जो उनसे चार्ज होना है। आइटम टू बी डिडक्टेड। अरे एक आईओडी है बस। सर ड्राइंग्स भी है। ड्राइंग्स, लॉस नहीं कोई होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जो भी आपके एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं वो भी। ये तीनों, अगर प्रॉफिट की जगह लॉस है, जैसे शेयर इन प्रॉफिट है, अगर उसकी जगह शेयर इन लॉस है तो वो भी आ जाएगा।
ड्रॉइंग कितना होगा? टाइम बेसिस। ये भी वही टाइम टाइम बेसिस बेसिस हो गया। टिल द डेट ऑफ डेथ। सर वैसे भी डेथ के बाद तो कोई ड्राइंग कर नहीं सकता ना, डेथ के बाद ड्राइंग कैसे हो जाएगी? जब अगर डेथ होगी तो आदमी आके ड्राइंग कैसे करेगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी सेम है, ये ऑन भी टाइम टाइम बेसिस। बेसिस। एक्यूमुलेटेड चलेगा आपका शेयर, फुल जितना भी उसका शेयर बनता है। सर नोट करेंगे इसको फटाफट से। हो जाए तो बता दीजिएगा प्लीज। सर एक्यूमुलेटेड लॉसेस तो होगा ना ऑन टाइम बेसिस। एक्यूमुलेटेड लॉसेस टाइम बेसिस पे क्यों होगा सर? जैसे रिजर्व पिछले कई सालों से इकट्ठा होता रहता है, अच्छा वो रिजर्व, हाँ फिर ठीक है सर, उस ईयर का अगर लॉस गिनेंगे तो वो फिर वो एक्यूमुलेटेड नहीं कहलाएगा सर। उसके लिए मैंने बोला था जैसे फिफ्थ पॉइंट है शेयर इन प्रॉफिट, उसकी जगह शेयर इन लॉस होगा फिर। ठीक। हो जाए तो बता देना, मैं वेट कर रहा हूँ। ओके सर। सर हो गया है। ठीक है जी, आगे बढ़े फिर। मेरा हुआ नहीं था। मैं ये सर बस ये देख थोड़ी पकड़ दो सर। तो थोड़ी सी ऊपर कर दो।
कैसे बढ़ूं आगे भाई? कर लो सर। कर लो। अब जो भी आपके पार्टनर की मतलब किसकी भी डेथ होती है, कोई भी पार्टनर जब मरता है तो उसका कैपिटल अकाउंट बनता है, क्या क्या मिल रहा है उसको देख लो। वही बैलेंस बीडी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टाइम बेसिस पर, सैलरी कमीशन टाइम बेसिस पर, रिजर्व्स रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, गुडविल, जेएलपी, और प्रॉफिट जो शेयर इन प्रॉफिट है ना उसको एक नाम दिया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। भाई अगर किसी की यहाँ डेथ हो रही है, अब इस ईयर का एक्चुअल प्रॉफिट क्या होगा वो कहाँ जाके पता लगेगा? वो तो यहाँ पता लगेगा, लेकिन हमें उसको शेयर इन प्रॉफिट देना है यहाँ, तो हम उसको एक अंदाजा दे देते हैं, हाँ भाई ये प्रॉफिट है, इसीलिए हम उसको नाम दे देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। बाद में ज्यादा होगा कम होगा वो हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, ये ध्यान रखना। तो उसके ऊपर मुझे डाउट नहीं चाहिए कि सर बाद में ज्यादा हो गया कम निकला तो क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, सर हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है। ये सब कुछ आपने यहाँ टोटल किया। अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस, रिवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस, अगर कोई पहले से गुडविल है राइट ऑफ करनी है वो, ड्रॉइंग ऑन टाइम बेसिस, आईओडी ऑन टाइम बेसिस। आप इसका टोटल करके जब इन सबको माइनस करते हो तो ये बैलेंसिंग फिगर आ गया। और ये क्या है? ये वो पैसा है जो डिसीज्ड पार्टनर के एग्जीक्यूटर को, एग्जीक्यूटर मतलब जो उसका आयर है, लीगल आयर है, जो उसका उत्तराधिकारी है, उसको मिलेगा। बताइए जी, यहां तक कोई डाउट हो किसी को? सर ड्राइंग्स डेबिट क्यों होंगी? सर ड्राइंग से कैपिटल कम होती है इसलिए डेबिट होगी। नहीं सर ड्राइंग नहीं, गुडविल सर, गुडविल क्या था? सर गुडविल जो राइट ऑफ होती है वो वाली गुडविल है, ये एग्जिस्टिंग गुडविल जिसको हम लोग कहते थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखना। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ राजू, बाजू एंड काजू। 3 पार्टनर हैं आपके पास, राजू, बाजू, काजू। 31 मार्च 2006 की बैलेंस शीट आपके सामने है। दे शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल, और कैपिटल क्या है? 24, 24, 48, यानी 1:1:2। ये उनकी कैपिटल की रेशियो हो गई। इधर आ जाओ, एग्जिस्टिंग गुडविल, ये थी एग्जिस्टिंग गुडविल। बाजू की डेथ हो गई 30 जून 2006 को। बैलेंस शीट कब बंद हो रही है? मार्च में। कितने महीने काम किया इस साल में बाजू ने? 3 महीने काम 3 किया, महीने। अप्रैल मई जून। क्या क्या मिलेगा उसको? अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिटर ऑफ कैपिटल अकाउंट, जो उसकी कैपिटल है बाजू की, वो मिलेगी। आईओसी मिलेगा 10% साल के हिसाब से, पर साल का नहीं मिलेगा, 3 महीने का मिलेगा। शेयर ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3-year परचेज ऑफ लास्ट 3-year एवरेज प्रॉफिट। तो शेयर ऑफ गुडविल है, वो शेयर ऑफ गुडविल मिलेगी पिछले 3 साल की ऑन द बेसिस ऑफ 3-year परचेज। पिछले नंबर ऑफ परचेज ईयर है 3, एवरेज प्रॉफिट पिछले 3 साल का, ये गुडविल हो जाएगी। शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे निकलेगा? फ्रॉम क्लोजिंग टू लास्ट फाइनेंशियल ईयर टू द डेट ऑफ डेथ, क्लोजिंग ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर टू द डेट ऑफ डेथ, यानी 3 महीने, ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट। तो ये एज्यूम कर लिया गया कि इस साल का प्रॉफिट कितना बनेगा? जितना पिछले साल का था, और पिछले साल का कितना था? 12,000। तो वही 12,000 हमारा इस साल का प्रॉफिट होगा, ऐसा हमने एज्यूम कर लिया। पास जनरल एंट्री नहीं कराऊंगा अभी, आज को आपको टाइम नहीं है, रिक्वायर्ड अकाउंट बताऊंगा सिर्फ। क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो किसी को? जी सर जो ये 12,000 है, ये हम उसको मतलब टाइम 12,000 बेसिस का पे पहले। देंगे उसके शेयर के अकॉर्डिंग। हाँ शेयर कर दो। आंसर नंबर 12 नहीं, ठीक है सर। आंसर नंबर 3। क्या नाम है? बाजू। डेथ कितना बड़ा चैप्टर है? सर डेथ इतना बड़ा चैप्टर है, 8 क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 पे खत्म हो जाएगा सर। 9 क्वेश्चन है सिर्फ, यानी 2 से 3 क्लास। नेक्स्ट वीक कर दोगे जी मतलब इस वीक? मार्क्स कितने कितने मार्क्स का आएगा इसका एक क्वेश्चन? जैसे सर अब क्या मार्क्स का रह गया, क्या पता क्या आएगा अब तो, अब ब्लूप्रिंट तो कोई है ही नहीं पुराना। वैसे 6 मार्क्स का चैप्टर हुआ करता था ये। अब तो जुलाई एंड का वेट करो सर, तब पता लगेगा क्या है। बाजूस क्या? सर कैंसिल ही करते थे।
हाँ बिल्कुल कर देते सर। बाजूस कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट एंड सर रिवैल्यूएशन अकाउंट बैलेंस शीट वगैरह नहीं बनती इससे? हाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट बैलेंस शीट वगैरह नहीं बनती इस चैप्टर में? नहीं सर, रिवैल्यूएशन बन सकता है अगर रिवैल्यूएशन की कोई एंट्री हुई, बाजू का ये क्यों बना रहे कैपिटल अकाउंट? क्योंकि बाजू मर गया। और सर बाकी बैलेंस का शीट नहीं नहीं बनेगा बनती? दोनों का? नहीं, उन दोनों का नहीं बनेगा सर। बैलेंस शीट नहीं बनती सर इस चैप्टर में? नहीं सर। अब बाजू का बैलेंस कितना है, सबसे पहले उसको उसकी कैपिटल का हिस्सा दे दो, 24,000। 24,000 रुपए। उसके बाद उसको रिजर्व में हिस्सा दे दो, बाजू का शेयर है 1/4, तो 10,800 का 1/4। बताओ। सर 2,700। 2,700। इसके बाद ये वाले गुडविल को, पहले मैं बैलेंस शीट के आइटम निपटा रहा हूं, गुडविल को राइट ऑफ कर दो 1/4 1,500, 1/4 1,500। ठीक है जी, ये हो गया। ये हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल कितनी है 24,000। वर्किंग नोट्स में नहीं दिखाना है? 2,400। नहीं सर, यहाँ पे कर सकते हो आप सीधा 3/12, तो 2400 का 3/12 कर दो 600। ये 3/12 समझ गए ना आप लोग? ये सर टाइम बेसिस पे है 3 महीने। जी, 3 महीने का काम किया उसने, तो 3 महीने का हमने उसको आईओसी दे दिया। शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ लास्ट 3 ईयर एवरेज प्रॉफिट। अब ये आएगा आपका वर्किंग नोट में, क्योंकि आपको गुडविल निकालनी पड़ेगी। वर्किंग नोट नंबर 1, शेयर इन गुडविल। अब गुडविल कैसे निकलेगी? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ परचेज ईयर। एवरेज प्रॉफिट निकाल दो 22, 26, 12, 22, 26, 12 कितना है 3 इयर्स। नंबर ऑफ परचेज ईयर भी 3 है। कितना हो गया टोटल? 60,000 सर। 60,000। बाजू का शेयर कितना हो जाएगा इसमें? क्या शेयर है बाजू का? 1/4 3,000। 15,000। एंट्री क्या हो जाएगी? जर्नल क्या हो जाएगी? कौन कौन बचा? राजू और काजू बचा, रेशियो बची 2:1। राजूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, काजूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बाजूज कैपिटल अकाउंट। 15,000। 15,000 रेशियो क्या मैंने बताई? 2:1। जो बची हुई रेशियो है वही गेनिंग रेशियो है। तो अब आपको एंट्री जो करनी है वो सिर्फ बाजू में करनी है। तो बाजू में क्या एंट्री हो जाएगी? बाय राजू बाय काजू। बाय राजूज कैपिटल बाय काजूज कैपिटल।
10,000, 5,000। बताइए जी, गुडविल में कोई दिक्कत हो? वर्किंग नोट नंबर 2 आएगा, शेयर इन प्रॉफिट। अब आपने एज्यूम कर लिया कि जो लास्ट ईयर, ये भी हो गया मेरा शेयर ऑफ प्रॉफिट में, कहता है जो लास्ट ईयर का प्रॉफिट है, लास्ट ईयर का प्रॉफिट है उसको प्रॉफिट बनाया जाएगा, यानी 12,000 को। तो अब देखो ध्यान से, 12,000 में ये 12,000 तो पूरे साल का है, हमें कितने महीने का देना है उसको? 3 महीने का, और 3 महीने का भी निकालूंगा तो वो सबका होगा, उसमें उसका शेयर क्या है? 1/4। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आई थिंक 750 आएगा, और इस 750 को आप किस नाम से लिखोगे? वो मेन है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। बस जी, हो गया सारा। गुडविल ड्राइंग नहीं है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं है। आप इधर का टोटल करें, 2700, 633, 13,315, 5, 13, 5, 18,300, 19,050। शायद यही आएगा, एक बार आप देख लेना। ये सर यही है। इसका मतलब आप भी कैलकुलेटर ले रहे हो? नो सर। झूठ नहीं सर। सर पे करके भेज दूं? नहीं सर, कैलकुलेटर साइड रख दो बस। सर नहीं है सर घर पे करके। एग्जीक्यूटर्स अकाउंट बैलेंसिंग नोट कर लेंगे। आंसर नंबर 3। सर कोई जैसे डाउट हो तो? आपको तो पता होगा ना कि जैसे अगर बाद में ज्यादा प्रॉफिट आ गया तो कैसे करते हैं? कौन सा ज्यादा प्रॉफिट? नहीं सर, मैंने कभी ना पढ़ा ना पढ़ाया, सीए फाइनल तक भी कहीं नहीं बताया इन लोगों ने। सर आप अकाउंट्स तो प्रिपेयर करते होगे। सर ऐसा कोई डेथ नहीं आई मेरे सामने आज तक प्रैक्टिस में ना, कि किसी सर आप पार्टनर की। प्रैक्टिस किसकी करते हो वैसे? ठीक है सर। मैं प्रैक्टिस किसकी करता हूँ सर इन भाई? फ्यूचर, सर इन सीए फ्यूचर भगवान ना करे आ जाए तो बता देना सर। पक्का सर, सीए की करता हूँ सर। इनकम टैक्स, जीएसटी, कंपनी ऑडिट्स, प्राइवेट लिमिटेड, अच्छा सर। यही सब नोट करो। सर टेस्ट कब लोगे उसका, रिटायरमेंट का?
हो गया जी? Yes, sir. सेकंड एंट्री का लगा दो। Can I leave the class? यस यू कैन। सेकेंड एंट्री कौन सी? बुक में जो एडजस्टमेंट है सेकंड वाली। ये अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यस सर। इसका मतलब है जो पार्टनर की कैपिटल है 24,000 वो उसे मिलेगी सर टेस्ट अगले संडे को है ना? कमिंग संडे। सर ये वाला कि अगले वाला? कमिंग संडे सर। सर इस वाले को रहने दो सर, क्वेश्चन भी करने हैं सर 2-3। हाँ करो करो सर करो। सर संडे अगले को संडे को रख दो सर प्लीज। अगले को अलग रहेगा सर। सर प्लीज। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।